दो भाइयों के मिलन से पत्थर पिघलकर बहने लग गए। ऐसा होता है, ऐसा होता है कि प्रकृति कुदरत अपने नियम का त्याग कर दे। मनुष्य की भावना इतनी प्रबल होती है। भरत और लखन, भरत और श्री राम, शत्रुघ्न ने जब चरणों में माथा रखा, चित्रकूट की उस चट्टान पिघलकर बहने लग गई। द्रवित होना किसे कहते हैं देवियों? कभी नहीं देखा था बालपन देवकी ने, देखा लाल जी का बालपन, दाऊ का बालपन। 11 वर्ष के हो गए थे तकरीबन, तब देवकी ने दर्शन किए थे अपने लाल के। कितना चित्त में लोभ होता है। रोहिणी बताओ ना, रोहिणी बताओ ना, वो क्या करते थे बताओ ना, कैसे चलते थे बताओ ना, मक्खन कैसे खाते थे बताओ ना। रोहिणी कहती, द्वारका में रोहिणी कहती कि देवकी मैं नहीं बता पाऊंगी, मैं बता ही नहीं सकती, मेरे पास शब्द कहाँ कि मैं श्री कृष्ण की बाल लीला का तुमको दर्शन करा सकूं। मैं पिघल जाऊंगी, मैं बह जाऊंगी, और जो सुनेगा वो भी। देवकी ने कहा कुछ सामर्थ्य समेट लो ना रोहिणी, मेरा हृदय मांगता नहीं है, मुझे भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन कराओ। दोनों माताएं कक्ष बंद कर लेती, दरवाजा बंद कर लेती, फिर भगवान के बाल स्वरूप का कथा करती रोहिणी। देवकी सुन सुन के रोती रहती। कृष्ण, दाऊ और सुभद्रा तीनों बंद दरवाजे के बाहर कान लगा के सुनते कि भीतर क्या चर्चा हो रही है। अपनी ही कथा सुनकर दाऊ और कृष्ण और सुभद्रा अपनी कथा सुन सुन के द्रवित होते तरल होते गए। जो जगन्नाथपुरी में भगवान का स्वरूप है ना, वो द्रवित स्वरूप है। श्री विग्रह पिघले हुए हैं। अपनी ही कथा सुनकर द्रवित हो जाना। दोनों भाइयों के मिलन से पत्थर तरल होके द्रवित होकर बहने लग गए चित्रकूट में। ऐसा ही दृश्य था। पिता का वचन पूर्ण करना है, इसीलिए संपत्ति नहीं बांटेंगे, हम विपत्ति बांटेंगे। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरली, चरण पीठ करुणा निधान के, पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, संपुट भरत स्नेह रतन के, संपुट भरत स्नेह रतन के, आखिर जुग जनु जीव जतन के, आखिर जुग जनु जीव जतन के, कुल कपाट कर कुशल करम के, कपाट कर कुशल करम के, विमल नयन सेवा सुधर्म के, विमल नयन सेवा सुधर्म के, भरत मुदित अवलंब
ग्राम के भरत तपस्वी बन गए। सिर पर पादुका धरकर लाए, यूं लगा जैसे जानकी और सिया मेरे शीश पर बैठकर अयोध्या लौट आए। विश्व में कहीं ऐसा उदाहरण नहीं मिलता बंधु भगनियों। 14 वर्ष तक लकड़ी की पादुकाओं ने अयोध्या के सिंहासन पर राज किया। 14 वर्ष तक भरत जी ने गड्ढा खोदकर नंदीग्राम में तप प्रारंभ, श्रृंगवेरपुर में ही उन्होंने शीश पर बट वृक्ष का दूध डालकर जटा धारण कर ली थी, बलकल धारण कर लिए थे। गाय को जौ खिलाते, गाय गोबर करती, उस गोबर में से जौ बीनते, फिर उसका दलिया बना के तब भरत भोजन करते थे। लोग पूछते भरत क्या कर रहे हो, तो वो कहते कि कैकेयी की कोख से जन्मा हूं ना, इस बात का प्रायश्चित कर रहा। 14 वर्ष तक भरत, तपस्वी भरत, नंदीग्राम के तपस्वी भरत। विचार कीजिए आप, किसके तप की बात करें? उर्मिला के, श्रुत कीर्ति के, वो मौनी शत्रुघ्न के, या तपस्वी भरत जी महाराज के, या छाया की तरह पीछे पीछे चलने वाले लखन लाल के? किसके तप, किसकी प्रतीक्षा, किसका त्याग? अर्पण और समर्पण की कथा है ये राम कथा। और यही नहीं, हिंदू देवियों, हिंदू धर्म ही अर्पण, तर्पण और समर्पण पर पूर्ण होता है। अर्पण स्वयं का, समर्पण समाज के लिए, सृष्टि के लिए, और तर्पण जो मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं हमारे पितर, उनके लिए। इसलिए जब श्रद्धा से श्राद्ध करते हो, आपके बच्चों का तो दिमाग खराब हो गया ना कि पंडित जी खा रहे हैं तो जो मर गए उनको कैसे मिलेगा, क्योंकि बुद्धि का जीर्ण जिनको हो जाता है उनकी श्रद्धाएं शिथिल हो जाती हैं। और श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा। श्रद्धा मिलेगा कैसे? फिर आप कहते हो अगर उनका जन्म हो चुका है फिर उनको कैसे ये खाने को मिलेगा? आपने देखा, आप खाते हो पर तृप्ति नहीं होती, आप कमाते हो पर तृप्ति नहीं होती, आप कुछ भी कर लेते हो पर अंदर असंतोष बना रहता है। इसका अर्थ तो कुछ है ना। और जब आप श्रद्धा से भरकर आपकी संतानें श्राद्ध करती हैं, तब भले ही आपका जन्म हो चुका हो, फिर भी आपके हृदय में एक तृप्ति का बोध होने लगता है। थोड़ा मिला है पर तृप्त हैं, छोड़ा है पर आनंद में है, बहुत ज्यादा है पर अतृप्ति अंदर भरी पड़ी है, असंतोष भीतर भरा पड़ा। पूर्वजों का अगर जन्म भी हो चुका है तो उनको श्राद्ध जब उनकी संतानें करती हैं तो वो उन्हें तृप्ति बनकर मिलता है, संतोष बनकर मिलता है, आनंद बनकर मिलता है। और ये हमारे धर्म और सनातन वैदिक धर्म की व्यवस्था है। और जो पुरखों ने, ऋषियों ने कह दिया है उसको श्रद्धा पूर्वक मानना बहुत जरूरी है। और अगर आप कहते हो दीदी माँ इतने सब नकली लोग हैं तो असली के बिना नकली नोट चलता नहीं, चलता है क्या? सारे असली नोट निकाल दो मार्केट से, फिर नकली चला के दिखाओ, बताओ मुझे। अगर असली ना होगा तो नकली चलेगा? बोलो ना, हाँ जी हूं जी, कुछ तो करो। बिना असली के नकली भी सत्य के बल पर ही असत्य पूजता है, पर सत्य के बल पर। इस बात का स्मरण रखना, स्मरण रखना। इसलिए 2-4 घटनाओं से अपनी श्रद्धा मत बेचो, क्योंकि अगर श्रद्धा ना रही जीवन में तो जीवन शुष्क हो जाएगा, लोक परलोक दोनों बिगड़ जाएंगे। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।